22 साल के सदाम हुसैन ने जब इराक के प्राइम मिनिस्टर को घेर कर गोली मारी। सदाम हुसैन स्पाइडर होल के अंदर छुपे हुए थे और इधर इन्होंने घेर कर पूरे टाउन की लाइट्स ही ऑफ कर दी। रातों रात सदाम हुसैन 22 साल के लड़के पूरे इराक के अंदर मोस्ट वांटेड बन जाते हैं। इसी के साथ कैबिनेट मीटिंग के अंदर सदाम हुसैन ने अपनी बंदूक निकालकर वहीं के हेल्थ मिनिस्टर को गोली मारी। जहां सदाम हुसैन छुपे हैं, ये जहां स्पाइडर होल के आसपास जितनी फोर्सेस उनको ढूंढ रही है, उस जगह का कोई कोड तो होगा, कोई स्कैनर तो होगा, और उस जगह का कोड रखा होगा वोल्वराइन 1। हुसैन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही चीज मुझे बाद में फांसी पर चढ़ाएगी। अचानक से उसी होल के अंदर से सदाम हुसैन के खांसने की आवाज यूएस फोर्सेस तक पहुंची। ये है इराक के अंदर एक शहर है अल तिकरित, और अल तिकरित के 13 किलोमीटर के फासले पर एक गांव बसता है जिस गांव का नाम है अल आजा एन अल अब्बाद, जिसको नहीं पता के साथ उसकी वाइफ सुबह तलफा भी रहती थी। 28 अप्रैल 1937 को एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है सदाम हुसैन अल माजिद अल तिकरिती। सदाम हुसैन पैदा होते हैं तो उनकी वालदा बहुत सी चीज़ें मैनेज करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि वो अकेली मदर थी, उनसे सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, उनके वालिद सब पहले ही फौत हो चुके। उसी के बाद उनकी वालदा उनको अपने मामू की घर भेज देती है बगदाद के अंदर, और फिर वो सदाम हुसैन अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के पास रहते हैं, जो कि इराक आर्मी के अंदर काम करते थे। सदाम हुसैन अपने मामू खैरुल्लाह तलफा के पास पहुंच तो गया था, लेकिन उसी के चंद महीने बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको। क्या है कि उस टाइम इराक के ऊपर हैशमाइद डायनेस्टी रूल कर रही होती है इराक के अंदर, लेकिन असल में जो पीछे ईरान की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर जिस चीज़ को पीछे जितने भी लोग थे वो सारे रूल कर रहे थे, उनमें से कुछ आर्मी के ऑफिसर्स जो थे वो सबसे अलग थे और सबसे अलग छोटे थे, और उन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई, यानी आर्मी के ऑफिसर्स जो बड़े थे उन्होंने, और उसके अंदर सदाम हुसैन के मामू ने भी अपना सेटअप कर लिया या उनके साथ हो गए। कुछ ही टाइम बाद उन ऑफिसर्स के अंदर जिनमें सदाम हुसैन के मामू भी सबको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने इराकी गवर्नमेंट पर हमला करके उनका तख्ता पलट दिया, यानी इनके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। सारा कुछ इनका काम नहीं करता कि जब ये उस गवर्नमेंट पर हमला करते हैं तो उसके कुछ ही देर बाद वह इन सबको उठा के जेल के अंदर फेंक देते हैं, और खुद वैसे ही वापस जिस तरह पहले थे उस तरह से फिर जब उन सबको जेल में डाला गया तो उसके अंदर एक सदाम हुसैन के मामू थे, वो भी जेल चले गए, और वापस में उनकी अम्मी ने यानी उनकी माँ ने उनको वापस अपने पास बुला लिया। बात इस तरह होती है कि जब सदाम हुसैन अपने मामू के पास गए थे तो तब इनकी वालदा ने एक शादी कर ली थी एक आदमी से, और वो आदमी अब इनका स्टेप फादर होता है। अब वो इनसे चोरियाँ करवाता है, इनको मारता है, और इनसे जो है पूरा दिन बुरे काम करवाता है, और इनको खाने को भी कुछ भी नहीं देता। कुछ इस तरह से है कि साल 1947 के अंदर उनके जो मामा होते हैं वो जेल के अंदर से छूट कर आ जाते हैं, यानी मामू को रिहाई मिल गई जेल से और वो आ गए। इसी तरह 10 साल बाद यानी अगर वो छूट जाते हैं तो सदाम हुसैन बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भाग जाता है बगदाद के अंदर। वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है और वो ज़िंदगी बसर करने लगता है। सदाम के मामू वहीं के एक स्कूल के अंदर उनका दाखिला करवाया, और कुछ टाइम वो पढ़ते थे और कुछ टाइम वो अपना काम करते थे, उनका पेट पाल देता था, छोटे मोटे काम बेचते थे, उससे शराब बेचते थे जिनसे वो अपना गुजारा कर सके। और फिर उसी के साथ फिर उनके मामू ने जो ब्रिटिश ने इधर गवर्नमेंट बिठा के रखी हुई थी इराक के अंदर, ठीक है, उनके खिलाफ भरपूर तरीके से एहतजाज करते थे, भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट करते थे, यानी भरपूर तरीके से वो ऑफिसर्स भी थे जो इनके साथ थे। वो कहते थे जिस तरह सऊदीया है, क्या दुबई है, कतर है, इन सब मुल्कों को ख़त्म करो, इनको एक मुल्क बनाओ, एक इस्लामिक स्टेट बनाओ, बड़ी स्टेट, यानी हम सब मिलकर रहें, इकट्ठे ना रहें, ये हम सबको मंजूर नहीं है। सारी चीज़ें सदाम हुसैन भी उनके साथ साथ देख रहा होता है, और उसका भी एक एम इसी के साथ बन जाता है कि जो कहते हैं ठीक कहते हैं, हम भी इन्हीं के साथ चलते हैं। आइडिएशन फाउंडेशन भी उसके मामू की तरह ही उसकी बन जाती है। तो ब्रिटिश के खिलाफ एहतजाज करते थे, उनके मामू प्रोटेस्ट करते थे,
वो भी बहुत कम उम्र में सदाम हुसैन प्रोटेस्ट के अंदर जाने लगा था और वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट करता था भरपूर तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने मामू के साथ। चाहता था कि वो अपनी मामू की तरह जो है वो इराक की आर्मी के अंदर बने ऑफिसर, लेकिन उसने कितनी दफ़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए लेकिन वो फेल। ये असल बात, सदाम वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा था और उसको उसके मामू ने एक बगदाद की यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद उसका नाम था, और असल में वो जो उसके अंदर जो तालीम थी सारी थी उसके अंदर जो उसने हिस्सा लिया था वो लॉ के अंदर। इस क्या करता क्या है कि वो उसके अंदर अपनी पूरी टीम बनाता है कि इसी तरीके से बड़े बड़े गुंडों को जोड़कर और बड़े बड़े सिविल लोग को जोड़ कर के हम जिधर भी जाएंगे, जब भी कोई प्रोटेस्ट होगा बाहर गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम उसके अंदर जाएंगे सारे और हम जाके प्रोटेस्ट करेंगे उसके खिलाफ। और जहाँ भी वो प्रोटेस्ट होता था तो अपनी गने साथ लेके जाते थे प्रोटेस्ट कर। उधर जो आम लोगों की दुकानें थी या जो बड़े लोग थे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते, सदाम के लोग उनको मारते थे और उनकी शॉप्स बंद करने का कहते थे, यानी कहते थे कि आप हमारे साथ हो, आप गवर्नमेंट के साथ ना हो। कुछ लोग थे जिन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का ये एम था कि जितनी नेशंस हैं, दुबई, सऊदिया, अरब अमीरात, जितने ये सब एक नेशन बनेंगे, इनकी आर्मी एक होगी, इनका ऑयल एक होगा, सब कुछ इनका एक होगा, और जो ब्रिटिशर्स इनको करते हैं, इनके ऊपर होल्ड करते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, इनके ऊपर पब्लिक जो सारा होल्ड है वो मुसलमान करेंगे। पार्टी का नाम बाथ पार्टी था और बहुत जल्दी ये इजिप्ट के अंदर भी मशहूर होने लगी। पार्टी ने अपनी ब्रांचेस इराक के अंदर भी लाना शुरू कर दी, यानी जितनी नेशन है उनके साथ साथ इराक के अंदर भी सारा सिस्टम क्यों है। सदाम हुसैन को वो पार्टी बहुत अच्छा लगने लगती है, यानी उसके जो जहन में चीज़ें आती है उन्हीं के मुताबिक वो पार्टी भी चल रही है। अब वो करता ही कि वो अपनी जो यूनिवर्सिटी थी उसको छोड़कर जाता है और उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब वो लोग भी इसको पसंद करने लगे थे क्योंकि ये उनका भी यही नज़रिया था जो उसका नज़रिया था। जब पसंद करने लगते हैं तो ये भी बहुत जल्द ही ऊपर जाने लगते हैं, अपनी मंजिलों को अबूर करता जाता है, और उसका काम यही होता था कि पूरा दिन उनकी मीटिंग्स करवाना, उनके साथ उठना बैठना, यही इसका काम होता है। आज इनकी किस किस पार्टी के साथ इख्तलाफात हुए वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 के अंदर इंशाल्लाह सारी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसी के साथ मिलते हैं अब पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।